नमस्ते, सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मुंडक उपनिषद हमें क्या सिखाता है। ये उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा से जुड़ा है और हमारे दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये उपनिषद अपनी गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि और वो क्या कहते हैं ब्रह्म विद्या के विशद वर्णन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये जानना भी कितना गर्व का विषय है कि हमारे राष्ट्र का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी मुंडक उपनिषद की देन है। हाँ, ये तो अद्भुत बात है और इसकी संरचना भी बड़ी व्यवस्थित है ना? जी। इसमें 3 मुंडक हैं, मतलब 3 अध्याय, और प्रत्येक मुंडक में 2 खंड है। हाँ, और कुल मिलाकर 64 मंत्र। सोचिए, इतने कम मंत्रों में ज्ञान का कितना बड़ा सागर समाया हुआ है। सही कहा। जी। और इस गहन चर्चा को आरंभ करने से पहले आइए हम अथर्ववेदीय शांति पाठ का स्मरण करें। ओम भद्रम कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यज्जात्रा, स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसतनुभिः, व्यशेम देवहितं यदायु। इस पाठ का अपना एक गहरा महत्व है। हाँ, कृपया इसके महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालें। मतलब ये केवल एक औपचारिक शुरुआत तो नहीं है? नहीं, कदापि नहीं। ये शांति पाठ एक गहन प्रार्थना है, एक तरह से एक संकल्प है। हम देवताओं से विनती करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से सदा कल्याणकारी वचन सुने, अपनी आंखों से सदा शुभ और मंगलमय दृश्यों को देखें। हम यज्ञ करने योग्य बने, स्वस्थ और स्थिर अंगों वाले शरीर के साथ आपकी स्तुति करते हुए देवताओं द्वारा निर्धारित पूर्ण आयु को प्राप्त करें। अच्छा जी। यह इंद्र, पूषा, तार्क्ष यानी गरुड़ और बृहस्पति जैसे वैदिक देवताओं का आवाहन है। ये हमें उस प्राचीन वैदिक संस्कृति से जोड़ता है। ये एक प्रकार से हमारे अध्ययन को निर्विघ्न और सार्थक बनाने की प्रार्थना भी है। बहुत सुंदर। ये प्रार्थना ही हमें सही मानसिक स्थिति में ले आती है इस गहन विषय को समझने के लिए। अब बात करते हैं ज्ञान की परंपरा की। आदि शंकराचार्य जैसे महान आचार्यों ने भी गुरु शिष्य परंपरा को ज्ञान की प्रामाणिकता और पवित्रता के लिए अनिवार्य माना है। निश्चित रूप से। ज्ञान जब योग्य गुरु से योग्य शिष्य तक परंपरा के माध्यम से आता है, तभी उसकी शुद्धता बनी रहती है, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रहती है। और मुंडक उपनिषद स्वयं इस गौरवशाली परंपरा का आदरपूर्वक उल्लेख करता है। ये ब्रह्म विद्या जो सभी विद्याओं का आधार है, इसका आरंभ सृष्टि के रचयिता और संरक्षक परमपिता ब्रह्मा जी से हुआ। ब्रह्मा जी, जिन्हें देवताओं में प्रथम और ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य जैसे महान गुणों से युक्त माना जाता है। उनसे ये ज्ञान कैसे प्रवाहित हुआ आगे? देखिए, ब्रह्मा जी ने ये अमूल्य ब्रह्म विद्या, जिसे सर्व विद्या प्रतिष्ठा कहा गया है, मतलब सभी विद्याओं की नींव, इसे अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को प्रदान की। अच्छा, अथर्वा ऋषि को? जी। फिर अथर्वा ऋषि ने इसे अंगिर ऋषि को सिखाया। हाँ। ऋषि अंगिर ने ये ज्ञान सत्यवाह भारद्वाज को दिया और सत्यवाह भारद्वाज ने इसे अंगिरस ऋषि को प्रदान किया। तो देखिए कैसी अटूट श्रृंखला है ये। ज्ञान का प्रवाह निरंतर बना रहा। सर्व विद्या प्रतिष्ठा, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सभी विद्याओं का आधार। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब ब्रह्म विद्या को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया? ऊंचा स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि ये उस परम तत्व का ज्ञान है, उस अक्षर ब्रह्म का, जो इस संपूर्ण जगत का, हमारे समस्त अनुभव का और अन्य सभी प्रकार के ज्ञान का मूल स्रोत है, आधार है। जैसे कोई मिट्टी के स्वभाव को जान ले तो मिट्टी से बने जितने भी बर्तन हैं, खिलौने हैं, वो सब उसके लिए जाने हुए हो जाते हैं, क्योंकि सबका मूल तत्व तो मिट्टी ही है। हाँ, सही बात है। उसी प्रकार उस एक परम सत्य ब्रह्म को जान लेने पर ये संपूर्ण विविध सृष्टि, ये सारा ज्ञान विज्ञान, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। और यही वो ज्ञान है जो मनुष्य को जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष तक ले जाता है, सभी दुखों से मुक्ति दिलाता है। अच्छा, तो इसी परम ज्ञान की प्यास लेकर महान गृहस्थ शौनक ऋषि अंगिरस ऋषि के पास पहुंचे थे। हाँ, बिल्कुल। शौनक ऋषि, जिन्हें उपनिषद में महाशाल कहा गया है, यानी वे एक प्रतिष्ठित और संपन्न गृहस्थ थे, परंतु उनके मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। वे बड़े आदर और विधि विधान के साथ
हाथ में समिधा लेकर जो शिष्य की विनम्रता और गुरु सेवा का प्रतीक है, अंगिरस ऋषि के पास गए। और उन्होंने वहां जाके क्या प्रश्न पूछा? सुना है वो प्रश्न ही इस उपनिषद का हृदय है। जी, उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पूछा, भगवन कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। अर्थात हे पूज्य गुरुदेव, ऐसा वो क्या एक तत्व है जिसे जान लेने पर ये सब कुछ जो भी इस जगत में जानने योग्य है वो पूरी तरह से जाना हुआ हो जाता है। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था, ये मनुष्य की सबसे गहरी खोज का प्रश्न था, उस एक परम सत्य को जानने की अभिलाषा जिससे ये संपूर्ण विश्व प्रकाशित है। कितना अद्भुत और मौलिक प्रश्न। शिष्य की ऐसी जिज्ञासा देखकर गुरु अंगिरस ने क्या उत्तर दिया? ऋषि अंगिरस ने शौनक की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि हे शौनक, इस जगत में जानने योग्य दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। द्वे विद्ये वेदितव्ये, ये दो विद्याएं ही जानने योग्य हैं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। परा और अपरा, श्रेष्ठ और लौकिक। तो पहले अपरा विद्या के बारे में बताएं, इसमें क्या क्या सम्मिलित है? देखिए, अपराविद्या के क्षेत्र में चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद? हाँ, चारों वेद। साथ ही वेदों को समझने में सहायक 6 वेदांग भी इसी में गिने जाते हैं। शिक्षा मतलब उच्चारण विज्ञान, कल्प यानी कर्मकांड, व्याकरण निरुक्त। जी, व्याकरण निरुक्त यानी शब्द व्युत्पत्ति, छंद यानी पद्य रचना और ज्योतिष यानी खगोल विज्ञान। इनके अलावा भी इतिहास, पुराण, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और संसार के अन्य सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, कलाएं, शिल्प वगैरह, ये सब अपराविद्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सब ज्ञान अपराविद्या है। फिर इसका उद्देश्य क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं? अपराविद्या का मुख्य प्रयोजन है कर्मकांडों का संपादन, जैसे यज्ञ, हवन आदि, और विभिन्न देवताओं की उपासना करना। ये कर्म मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने में, मन को एकाग्र और पवित्र बनाने में सहायक होते हैं। अच्छा। इनसे स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक जैसे पुण्य लोकों की प्राप्ति भी होती है, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये लोक और उनके सुख सीमित और अनित्य होते हैं। अनित्य मतलब हमेशा रहने वाले नहीं? बिल्कुल, कर्मों के फल भी क्षणिक होते हैं। अपराविद्या संसार के परिवर्तनशील और नश्वर विषयों से संबंधित है। क्या उपनिषद इसकी सीमाओं के बारे में कुछ और कहता है? मतलब इसे कमजोर क्यों बताया गया है? हाँ, उपनिषद बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है, प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपः अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म। अर्थात ये यज्ञ रूपी नौकाएं, जिनमें 18 अंग, 16 ऋत्विज, यजमान और पत्नी द्वारा कर्म किए जाते हैं, वो वास्तव में अदृढ़ है, कमजोर है, भरोसे के लायक नहीं है। अच्छा, नौकाएं जो कमजोर हैं। हाँ, कमजोर नौकाएं। इन पर बैठकर भवसागर पार नहीं किया जा सकता। उपनिषद कहता है कि जो मूढ़ लोग इसी को श्रेष्ठ मानकर प्रसन्न होते हैं, वे बार बार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख के चक्र में पड़ते रहते हैं। और क्या इसका मतलब यह है कि अपराविद्या व्यर्थ है? यज्ञ, वेद पढ़ना ये सब बेकार है? नहीं नहीं, व्यर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका अपना महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पराविद्या को प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करती है। योग्यता? कैसी योग्यता? कर्म और उपासना से चित्त शुद्ध होता है, विवेक जागृत होता है, संसार के भोगों के प्रति उनकी क्षण भंगुरता देखकर वैराग्य उत्पन्न होता है। ये सब साधक को पराविद्या ग्रहण करने के योग्य बनाता है, एक तरह से जमीन तैयार करती है ये। उपनिषद कर्मकांड की विधि पर भी जोर देता है, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ को दर्श यानी अमावस्या, पूर्णमास यानी पूर्णिमा, चातुर्मास्य आग्रयण यानी नई फसल का यज्ञ, अतिथि सत्कार और वैश्वदेव यानी सभी प्राणियों के लिए आहुति, इन सब के साथ विधि पूर्वक करना चाहिए। और अगर विधि पूर्वक ना किया जाए तो, कोई गड़बड़ हो जाए तो उपनिषद चेतावनी देता है कि यदि इन यज्ञों को सही विधि से न किया जाए या इनके आवश्यक अंगों की उपेक्षा की जाए, तो ये कर्ता के 7 लोकों तक का, मतलब 7 पीढ़ियों तक का नाश कर सकता है। अरे बाप रे, इतना गंभीर? जी हाँ, इसी प्रसंग में अग्नि की 7 प्रकार की जिह्वाओं यानी लपटों का भी उल्लेख है। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा,
स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। ये सब दर्शाता है कि वैदिक कर्मकांड कितने सूक्ष्म और गंभीर थे, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। ये तो हुई अपराविद्या की विस्तृत चर्चा। अब आते हैं पराविद्या पर। वो क्या है और वो श्रेष्ठ क्यों है? पराविद्या ही वो परम ज्ञान है जिसकी जिज्ञासा शौनक ने की थी। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। पराविद्या वो है जिससे उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। अक्षर ब्रह्म मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, जिसका क्षरण न हो, वही आत्मज्ञान है। यही वो ज्ञान है जिससे जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। ये नित्य है, शाश्वत है और इसी से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के शोक और दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि अन्य उपनिषद भी कहते हैं, तरति शोकम आत्मवित्। आत्मज्ञानी शोक के सागर को पार कर जाता है। तो इस पराविद्या का विषय जो अक्षर ब्रह्म है, उसका स्वरूप कैसा है? उपनिषद उसे कैसे परिभाषित करता है? क्या बताया है उसके बारे में? देखिए, ब्रह्म का स्वरूप शब्दों से तो परे है, मन और बुद्धि की पहुंच से भी बाहर है। फिर भी उपनिषद हमें संकेतों और लक्षणों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करता है। उसे अदृश्यम कहा गया है, मतलब वो आंखों से देखा नहीं जा सकता। अदृश्य। अग्राह्यम, उसे हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता। अगोत्रम, उसका कोई गोत्र या वंश नहीं है। अवर्णम, उसका कोई रूप या रंग नहीं है। अचक्षु श्रोत्रम, उसके हमारी तरह आंखें या कान नहीं है। अपाणिपादम, उसके हाथ या पैर नहीं है। ये जो निषेधात्मक वर्णन है ना, नेति नेति, ये बताता है कि वो सांसारिक वस्तुओं जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हुआ कि वो क्या नहीं है, पर क्या उपनिषद ये भी बताता है कि वो क्या है? उसके सकारात्मक लक्षण क्या हैं? हाँ, अवश्य। उसे नित्यम कहा गया है। वो सदा रहने वाला है, शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। विभुम, वो सर्वव्यापी है और अनेक रूपों में प्रकट होता है। विभु, सर्वव्यापी। सर्वगतम, वो कण कण में विद्यमान है। सुसूक्ष्मम, वो अत्यंत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि स्थूल इंद्रियों और मन से पकड़ा नहीं जा सकता। अव्ययम, उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। वो कूटस्थ है, अनचेंजिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण, भूत योनिम, वो समस्त प्राणियों और इस संपूर्ण जगत का उद्गम स्थल है, कारण है। योनि मतलब सोर्स। और भी कोई लक्षण है? जी, उसे दिव्य कहा गया है, स्वयं प्रकाशित, अलौकिक, अमूर्ता, निराकार, पुरुष, वो पूर्ण है। और पुरियों यानी शरीरों में शयन करने वाला, अंतर्यामी है। सबाह्य अभ्यंतर, वो बाहर भी है और भीतर भी। ही अज, वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। अप्राणा, उसमें भौतिक प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण तो उसी से उत्पन्न होते हैं। अच्छा। अमनाहा, उसमें सांसारिक मन नहीं है। शुभ्र, वो परम शुद्ध, पवित्र और निर्मल है। और उसे अक्षरात् परतः परः भी कहा गया है, यानी वो अव्यक्त प्रकृति, जिसे माया या कारण अवस्था कहते हैं, उससे भी परे है, उससे भी श्रेष्ठ परम तत्व है। ये समझना भी आवश्यक लगता है कि ब्रह्म सदैव ज्ञाता है, जानने वाला है। वो कभी ज्ञेय या जानने की वस्तु नहीं बनता, वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। बिल्कुल, वो चेतना स्वरूप है, जानने वाला है। उसे विषय या ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। वो तो सभी प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है। जैसे उपनिषद का वो प्रसिद्ध मंत्र है ना, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीम विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। हाँ। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदम विभाति। उस ब्रह्म के सामने न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारे चमकते हैं, न ये बिजलियां प्रकाशित होती हैं। फिर इस साधारण अग्नि की तो बात ही क्या। सही है। उसी एक स्वयं प्रकाश ब्रह्म के प्रकाशित होने से ही ये सब कुछ प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाश से ये संपूर्ण जगत सत्तावान और भासमान है। और अंततः उपनिषद घोषणा करता है, ब्रह्मै वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। ये संपूर्ण श्रेष्ठ विश्व ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर ये विविध सृष्टि, ये अलग अलग चीजें, ये उससे कैसे प्रकट होती हैं? उपनिषद में इसके लिए बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं, मैंने सुना है। हाँ, बिल्कुल। उपमाओं के माध्यम से गूढ़ बात सरलता से समझाई गई है। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, यथोर्नाभि सृजते घृणते च। हाँ, मखड़ी वाला। जी, वही।
यथा पृथ्व्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति इह विश्वम। जैसे मकड़ी बिना किसी बाहरी सामान के स्वयं के भीतर से ही जाला बुनती है और फिर उसे स्वयं में ही समेट लेती है, ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। इन उदाहरणों का तात्पर्य क्या है? मतलब ये क्या सिद्ध करते हैं? ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म ही इस सृष्टि का उपादान कारण, मटीरियल कॉज है। मतलब सृष्टि जिस चीज से बनी है वो ब्रह्म ही है और वही निमित्त कारण भी है, यानी सृष्टि का रचयिता बनाने वाला भी वही है। अच्छा, मतलब मटेरियल कॉज भी वही और एफिशिएंट कॉज भी वही। जी, जैसे मकड़ी जाले का उपादान और निमित्त दोनों है, वैसे ही ब्रह्म सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उसे सृष्टि रचने के लिए अपने से बाहर किसी अन्य वस्तु या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि की प्रक्रिया मतलब ये प्रोसेस कैसे वर्णित है? ब्रह्म से ये सब कैसे बनता है? उपनिषद कहता है कि तपसा चीयते ब्रह्म, तप के द्वारा ब्रह्म मानो फूलता है, विस्तृत होता है, सृष्टि करने का संकल्प करता है। यहाँ तप का मतलब क्या है? कठिन साधना? नहीं, यहाँ तप का अर्थ है ज्ञानमय आलोचन, संकल्प, एक तरह का क्रिएटिव थॉट। उस संकल्प से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न, खाने वाला अन्न? नहीं, यहाँ अन्न का अर्थ है अव्यक्त प्रकृति या माया, जो सृष्टि का बीज रूप है, कॉजल स्टेट। फिर उस अन्न से क्रमशः प्राण यानी समष्टि हिरण्यगर्भ, फिर मन, फिर सत्य यानी पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर विभिन्न लोक, फिर कर्म और कर्मों के फल यानी अमृत, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये एक क्रमबद्ध विस्तार की प्रक्रिया है। अग्नि और चिंगारियों की उपमा भी बहुत प्रसिद्ध है ना? जी हाँ, वो भी सृष्टि और जीव की उत्पत्ति और लय को बहुत सुंदर ढंग से समझाती है। यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः। हाँ। तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैव पीयन्ति। हे सौम्य यानी प्रिय शिष्य, जैसे एक धधकती हुई अग्नि से उसी के समान रूप वाली हजारों चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म से अनेक प्रकार के जीव भाव यानी आत्माएं उत्पन्न होती हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाती हैं। जैसे चिंगारी अग्नि का ही अंश है, उससे अलग नहीं, वैसे ही जीव ब्रह्म का ही अंश है, उससे भिन्न नहीं। तो क्या ये सृष्टि ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण है? जैसे दूध का दही बन जाता है वैसे? अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो यह ब्रह्म का वास्तविक परिणाम या रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यह विवर्त है, अपैरेंट मैनिफेस्टेशन। विवर्त, ये क्या होता है? जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और हमें वो सांप लगे, तो रस्सी वास्तव में सांप नहीं बनती, केवल सांप जैसी दिखती है, प्रतीत होती है। अच्छा, मतलब भ्रम। हाँ, एक तरह का भ्रम। उसी प्रकार अज्ञान या माया के कारण एक अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म ही अनेक नामों और रूपों वाले जगत के रूप में प्रतीत होता है। ज्ञान होने पर यह भ्रम मिट जाता है और केवल ब्रह्म ही सत्य रह जाता है, रस्सी रस्सी ही रहती है। उपनिषद में विराट पुरुष का भी वर्णन आता है, हाँ। जिसमें संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म के ही शरीर के अंगों के रूप में दर्शाया गया है। वो बड़ा भव्य वर्णन लगता है। हाँ, वो एक अत्यंत भव्य और उदात्त कल्पना है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाक् विवृताश्च वेदाः वायुर्प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मा। मतलब द्योलोक यानी स्वर्ग मानो उस विराट पुरुष का मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य उसकी आंखें हैं, दिशाएं उसके कान हैं, प्रकट हुए वेद उसकी वाणी है, वायु उसका प्राण है, ये संपूर्ण विश्व उसका हृदय है और पृथ्वी उसके चरणों से उत्पन्न हुई है। वही समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है। इसी प्रसंग में पंचानग्नि विद्या का भी संकेत मिलता है। सभी वेद, यज्ञ, दीक्षाएं, दक्षिणाएं, संवत्सर, यजमान, लोक, कर्म, काल, विभिन्न प्राणी, पर्वत, नदियां, समुद्र, औषधियां, रस, सब कुछ उसी एक परम पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। यह विविधता में एकता का अद्भुत दर्शन है। इस गहन ज्ञान को सुनकर मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इस परब्रह्म को, इस अक्षर तत्व को जानने का, इसे प्राप्त करने का साधन क्या है?
मतलब साधना का मार्ग क्या है, कैसे इसे जाने? उपनिषद इसके लिए भी स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। सबसे पहली और अनिवार्य योग्यता है विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य। जी, परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्तिक कृतः कृतेन। कर्मों के द्वारा मतलब यज्ञ आदि से जो स्वर्गादि लोक प्राप्त होते हैं, उनकी अनित्यता और क्षणभंगुरता का भलीभांति परीक्षण करके सोच समझकर बुद्धिमान साधक को संसार से वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। उसे यह निश्चय करना चाहिए कि जो अकृत है यानी नित्य अविनाशी ब्रह्म तत्व है, वो कृत से यानी अनित्य कर्मों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म का फल अनित्य ही होगा। ठीक है, तो विवेक और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद साधक को क्या करना चाहिए? अगला कदम है गुरु की शरण में जाना। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस ब्रह्म तत्व को विशेष रूप से जानने के लिए साधक को हाथ में समिधा लेकर यानी अत्यंत विनम्रता, श्रद्धा और सेवा भाव से ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो श्रोत्रिय हों, मतलब वेद शास्त्रों के ज्ञाता हों, और ब्रह्मनिष्ठ हों, मतलब ब्रह्म के अनुभव में स्थित हों। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों। हाँ, दोनों। केवल किताबी ज्ञान वाले गुरु पर्याप्त नहीं, अनुभव सिद्ध गुरु आवश्यक है जो स्वयं उस तत्व को जानते हों। और शिष्य में क्या गुण होने चाहिए? गुरु किसे उपदेश देंगे? बिल्कुल, गुरु उपदेश तभी देते हैं जब शिष्य योग्य हो। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। ये नाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचाताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। उस शरणागत शिष्य को जिसका चित्त पूर्णतया शांत हो और जिसकी इंद्रियां भली भांति वश में हो। प्रशांत चित्त और शमान्वित। जी, उसी को वो विद्वान गुरु उस ब्रह्म विद्या का यथार्थ उपदेश करते हैं जिससे उस सत्य स्वरूप अक्षर पुरुष को जाना जाता है। यानी शिष्य का मन शांत और इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, तभी वो ग्रहण कर पाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान की विधि भी बताई गई है ना, जी, जिसमें धनुष बाण का बहुत सुंदर रूपक है। हाँ, वो मुंडक उपनिषद का एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली रूपक है जो ध्यान की प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महास्त्रम शरम युपासा निशितम संधय्येत। अच्छा, अयम यतद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। हे सौम्य, उपनिषद में वर्णित महाअस्त्र रूपी धनुष को ग्रहण करके उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए हुए बाण को उस पर रखो। फिर उस लक्ष्य यानी ब्रह्म में लगे हुए चित्त से धनुष को खींचो और उस अक्षर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को ही अपना निशाना जानो और उसे बेधो। यहाँ धनुष, बाण और लक्ष्य क्या हैं? इसे और स्पष्ट किया है उपनिषद ने? हाँ, अगला ही मंत्र से स्पष्ट करता है। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते। प्रणव यानी ओम, धनुष है? जी। शरो ह्यात्मा, आत्मा यानी शुद्ध जीवात्मा या उपासना द्वारा एकाग्र और शुद्ध किया हुआ मन, वो बाण है। ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते और परब्रह्म ही लक्ष्य बताया गया है। ठीक है। अप्रमत्तेन वेद्यव्यम शर्वत तन्मयो भवेत। उस लक्ष्य को बिना किसी प्रमाद के पूरी सावधानी और एकाग्रता से बेधना चाहिए और बेधने के बाद बाण के समान ही लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। मतलब अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। ये साधना तो बहुत कठिन लगती है। इसमें सफलता के लिए और किन गुणों का होना आवश्यक है? हाँ, साधना तो है। उपनिषद कई आवश्यक गुणों पर बल देता है। सबसे प्रमुख है सत्य। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते हमारा आदर्श वाक्य। जी, सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवयान नामक मार्ग विस्तृत होता है जिससे ज्ञानीजन परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही तप यानी इंद्रिय और मन का संयम, एकाग्रता, सम्यक ज्ञान यानी वस्तु का यथार्थ बोध, विवेक और ब्रह्मचर्य यानी वीर्य रक्षा, सभी इंद्रियों का संयम, इन सब का निरंतर अभ्यास परम आवश्यक है। आत्मबल का भी उल्लेख है क्या? क्योंकि ये साधना बल तो मांगेगी। हाँ, स्पष्ट रूप से कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीनेन न लभ्य। जी, यह आत्मा बलहीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
यहाँ बल शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार का बल अभिप्रेत है। न च प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात, न ही प्रमाद से मतलब साधना में असावधानी से, और न ही चिन्ह रहित तप से यानी दिखावती लक्ष्यहीन तपस्या से इसे पाया जा सकता है। इसके लिए विधि पूर्वक तीव्र इच्छा के साथ सजग होकर साधना करनी पड़ती है। और एक और बात, तीव्र मुमुक्षा यानी मोक्ष की उत्कट इच्छा का होना भी अनिवार्य है। यमे वैशा वृणुते तेन लभ्यः मतलब ये आत्मा जिसका वर्ण करती है यानी जो इसे पाने की सबसे तीव्र उत्कट इच्छा रखता है, उसी को ये प्राप्त होती है। तस्यैष आत्मा विवृणीते तनुम स्वाम, उसी के सामने ये आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करती है, कृपा करती है। सन्यासी योग का भी महत्व बताया गया इसमें। जी बिल्कुल। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतया शुद्ध सत्वाः। वेदांत के विज्ञान से जिन्होंने परमार्थ तत्व का भली भांति निश्चय कर लिया है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले यतिजन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में मुक्त हो जाते हैं। संन्यास आश्रम चित्त शुद्धि और ज्ञान निष्ठा के लिए बहुत अनुकूल माना गया है, यद्यपि ज्ञान का अधिकार सभी आश्रमों के मनुष्यों को है अगर वो योग्य है। इतनी साधना और तपस्या के बाद जब साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, वो जान लेता है, तो उसका फल क्या होता है? उसे क्या उपलब्धियां प्राप्त होती हैं? क्या मिलता है? ज्ञान का फल तो असल में वर्णनातीत है, शब्दों में बताना मुश्किल है, फिर भी उपनिषद उसे समझाने का प्रयास करता है। सबसे बड़ा फल है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय मिट जाते हैं। हाँ, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर यानी कारण और कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर हृदय की गांठ, ये गांठ है अविद्या, काम और कर्म की ग्रंथि, मैं और मेरा का जो भाव है ना, वो गांठ खुल जाती है। आत्मा और अनात्मा संबंधी सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं रहता, और उसके संचित तथा क्रियमाण यानी आगामी कर्मों का क्षय हो जाता है। वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर शरीर कैसे रहता है? नहीं, केवल प्रारब्ध कर्म जिनके कारण ये शरीर मिला है, वे शरीर रहने तक भोगने पड़ते हैं, लेकिन नए कर्म बनते नहीं और पुराने संचित कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। अच्छा, और क्या लाभ होते हैं? ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप के बंधनों से ऊपर उठ जाता है, मुक्त होकर परम समता को, साम्य भाव को प्राप्त करता है। विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजना परमम साम्यम उपैति। वो सभी प्रकार के शोक और पापों से तर जाता है। तरति शोकम तरति पापमानम। उपनिषद एक बहुत सुंदर उपमा देता है। यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। हाँ, अपना नाम और रूप छोड़कर। तथा विद्वान नाम रूपाद्विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष नाम और रूप के भेद से मुक्त होकर उस परात् पर दिव्य परम पुरुष यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसी में एकीभूत हो जाता है, जैसे नदी समुद्र बन गई। इसका मतलब है कि वो स्वयं ब्रह्म ही बन जाता है। बिल्कुल, यही तो चरम उपलब्धि है। स य ह वै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जान लेता है, वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति। उसके कुल में फिर कोई ब्रह्म को न जानने वाला यानी अब्रह्मवित् उत्पन्न नहीं होता। मतलब उसकी परंपरा ज्ञान की हो जाती है। तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। वह शोक से तर जाता है, पाप से तर जाता है, हृदय की ग्रंथियों से मुक्त होकर अमर हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। क्या ये मुक्ति शरीर छूटने के बाद ही मिलती है या इसी जीवन में संभव है, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं? उपनिषद स्पष्ट रूप से जीवन मुक्ति का समर्थन करता है। मुंडक कहता है, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलियन्ति कामः। यहीं पर सारी कामनाएं विलीन हो जाती हैं। जी हाँ, इसी जीवन में जिसने आत्मा को जानकर पूर्ण काम और कृतकृत्य हो गया है, यानी जिसे पाने योग्य सब पा लिया, करने योग्य सब कर लिया,
उसकी समस्त कामनाएं यहीं इसी जीवन में शांत हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। वह आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। वह आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला होता है। उसे बाहर के विषयों में सुख नहीं खोजना पड़ता। ऐसा क्रियावान यानी लोक कल्याण के लिए कर्म करता हुआ ज्ञानी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है। वो कर्म तो करता है पर आसक्ति से नहीं। उपनिषद के अंत में इस ब्रह्म विद्या को देने की पात्रता के विषय में भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। मतलब ये ज्ञान किसे देना चाहिए? जी हाँ, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज्ञान बहुत गूढ़ और पवित्र है। इसे अपात्र को नहीं देना चाहिए, दुरुपयोग हो सकता है या वो समझ नहीं पाएगा। उपनिषद कहता है तद एतत् ऋचाभ्युक्तम क्रियावन्तः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहुवत एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत् शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। यह ब्रह्म विद्या उन्हीं को बतानी चाहिए जो क्रियावान हो, मतलब शास्त्र विहित कर्म करने वाले हों, निष्काम भाव से, श्रोत्रिय हों यानी वेदज्ञ हों, ब्रह्मनिष्ठ हो मतलब ब्रह्मपरायण हो, जिनका लक्ष्य ब्रह्म ही हो, स्वयं एकर्षि नामक अग्नि में श्रद्धापूर्वक हवन करते हों और जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रत का पालन किया हो। ये शिरोव्रत क्या है? इसका क्या मतलब है? शिरोव्रत अथर्व वेदियों का एक प्रसिद्ध व्रत है जिसके अनुसार व्रतधारी सिर पर अग्नि पात्र धारण करता है। ये एक विधि है। कुछ विद्वान इसे संन्यास का या फिर तीव्र वैराग्य और ज्ञान की उत्कट इच्छा का प्रतीक भी मानते हैं, मतलब जिसने सब कुछ त्यागने का निश्चय कर लिया है सत्य के लिए। उपनिषद आगे कहता है नई तद अचीर्ण व्रतो अधीते, जिसने इस व्रत का पालन नहीं किया है वह इसका अध्ययन न करे, यानी अनाधिकारी को यह विद्या नहीं देनी चाहिए। और अंत में ऋषियों को नमन करते हुए उपनिषद समाप्त होता है ना? हाँ, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। उनके बिना ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचता? तदेतत् सत्यम ऋषरंगिराः पुरोवाच नैतद अचीरण व्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो। यह सत्य ज्ञान प्राचीन काल में अंगिरस ऋषि ने शौनक को दिया था। जिसने व्रत का पालन नहीं किया वह इसका अध्ययन न करे। उन परम ऋषियों को बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और हम तक पहुंचाया। मुंडक उपनिषद का ये विवेचन सचमुच हमारे मन और बुद्धि को एक नई दिशा देता है। ये हमें अपरा विद्या के सांसारिक ज्ञान की सीमाओं से परिचित करा के परा विद्या के उस नित्य सत्य आनंदमय ब्रह्म तत्व की ओर प्रेरित करता है, जिसे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। निश्चित रूप से ये उपनिषद हमें उस एक परम सत्य की खोज के लिए उत्साहित करता है जो मकड़ी और जाले की भांति, अग्नि और चिंगारियों की भांति, नदियों और समुद्र की भांति इस सृष्टि का अभिन्न कारण होते हुए भी इससे परे है, इससे अछूता है, और उसे पाने का मार्ग है सत्य, तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य, विवेक, वैराग्य और सबसे बढ़कर एक योग्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति और उनकी कृपा। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये जगत उसी का विवर्त मात्र है, उसी की प्रतीति है, तो हमारे सांसारिक जीवन का, हमारे कर्मों का, रिश्तों का, अनुभवों का उस परम सत्य की दृष्टि में क्या स्थान है, क्या मूल्य है? इस पर चिंतन करना शायद हमें आत्मज्ञान की ओर और आगे ले जा सकता है। बिल्कुल, ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त रहता है। वो कमल के पत्ते की तरह रहता है पानी में। वो कर्म करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से मुक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि करने वाला, कराने वाला और कर्मफल सब कुछ ब्रह्म ही है। यही तो जीवन मुक्ति की अवस्था है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाएं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।